बाप का वसीयतनामा है उसके। भाजपा जो है सो युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है, उसके बाप का सीट है। तो ये हाजीपुर के जगह पर समस्तीपुर लड़ लेते तो क्या है, मान जाएंगे, चाचा न है, मान जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, अभी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन मंत्री इस बार कौन कौन बनेगा उसकी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन यहाँ पे तमाम जगहों से यहाँ पे कार्यकर्ता पहुँचे हैं, सभी मंत्रियों के समर्थक पहुँचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय में। चलिए इनसे ही बात करते हैं कि चिराग पासवान पशुपति पारस का क्या कुछ होने वाला है। क्या कहिएगा? चिराग पासवान को 5 सीट दे दी है एनडीए से काफ़ी नाराज चल रहे थे। जिसने भी पीएम मोदी जहां बिहार में 2-3 बार आए, अमित शाह भी आए, उनके रैली में नहीं आ रहे थे कि उन्हें दावा किया था जब तक हमें 5 सीट नहीं मिलेगा तब तक हम शामिल नहीं होंगे। एनडीए तब अपने हनुमान को मना लिया। आप लोग क्या कहिएगा? लेकिन पारस को तो नाराज कर दिए। कोई भी नाराज नहीं है, सभी एकजुट है और एनडीए 400 के पार जाएगा। कैसे जाएगा? पारस जी तो नाराज हो गए। नहीं, उनको किनारा कर दिया बीजेपी। कोई किनारे नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सभी लोग अस्वस्थ हैं, सभी लोग लड़ेंगे। घोषणा हो जाने दीजिए, आप देख लीजिएगा, फिर आप बात कीजिएगा। एक को मनाने के लिए, एक को आप अपने हनुमान को मनाने के लिए अपने उनके चाचा को आपने नाराज कर दिया। हमने तो कह रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं, सूत्रों के हवाले से चल रहा है पता। हमें भी उसी आपके हवाले से पता है कि कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है। एनडीए 400 के पार जाएगा, बिहार के 40 के 40 सीट जीतेगा। ये हम लोग पूरी तरह अस्वस्थ हैं। एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं सभी अस्वस्थ हैं। आरजेडी वाले कैसे कर रहे हैं? जब सबका साथ सबका विकास मोदी जी लेके चलते हैं तो अकेले क्यों नहीं अपनी सरकार बना ले रहे हैं? फिर क्यों जेडीयू को बुला रहे हैं, मांझी जी को बुला रहे हैं? लगातार मांझी जी के आवास पे नित्यानंद राय पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी पहुंच रहे हैं, तमाम नेता मंत्री उनके आवास पे पहुंच रहे हैं उनके मनाने के लिए। अकेले सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? हम तो अकेली सरकार बनाएंगे। जब आप भी कह रही हैं सबका साथ और सबका विश्वास, तो सबको साथ ही लेके चलेंगे ना, तभी ना सबका विश्वास जीतेंगे। तो कहाँ पारस जी को तभी उनका तोड़ दिए ना। सबका साथ लेके कहाँ चले? एक हनुमान को मनाने के ये घोषणा हो जाने दीजिए, फिर आप बताइएगा कि कहाँ आप तोड़ पाई हैं। अभी तक हमारे सारे एनडीए के घटक दल एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे। और फिर एक बार कह रहे हैं मोदी सरकार आएगा केंद्र में, 400 के पार रहेगा पूरे भारत में, 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे बिहार से। उनका कहना है कि राहुल गांधी आएंगे इस बार मोदी का पत्ता साफ है। लोकतंत्र है और सभी लोगों को लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। गन्ना तो चुनाव के बाद होगा ना कि किसकी सरकार आएगी। अच्छा, और उसमें सबका अपना असेसमेंट है, तो वो तो बोलेंगे ही ना। लेकिन हमारी जो है 40 सीट बिहार में, एनडीए के 400 पार रहेंगे पूरे भारतवर्ष में। और हमारी मोदी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री के मोदी जी। यहाँ पे और तमाम यहाँ पे जनता है, उनसे बात करें। क्या कहिएगा? चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों में अभी मेल मिलाप सही नहीं चल रही है। भतीजा को खुश करने का, हनुमान को खुश करने के लिए उनको टिकट दे दिया गया और पारस जी को नाराज कर दिया गया। भाजपा जो है सो युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। तो जुआ इसमें कौन है? जुआ कौन? बीजेपी किस नहीं, आप बताइए ना, जुआ कौन है आपको दिख रहा है? बीजेपी तो साफ दिखा रहा है ना। एक हनुमान को अपने मनाने के लिए रुष्ट चल रहे थे हनुमान उनके। कोई रुष्ट नहीं था, चाचा को भी मनाया जा रहा। जब रुष्ट नहीं था तो पीएम मोदी बिहार 2-3 बार महाभारत हुआ था। 5 गांव नहीं दिया गया तो महाभारत हो गया। तो ये हाजीपुर के जगह पर समस्तीपुर लड़ लेते तो क्या था बेटा था। तो लड़ेंगे तो हाजीपुर से लड़ेंगे। हाँ, मान सम्मान अगर हमें नहीं मिला तो हमारे लिए दूसरा गेट खुला हुआ है। तो 80 बरस के बाद भी मान सम्मान चाहिए। कर रहे हैं कि अगर हमें सम्मान वाले को, तो जुआ को पहले देखना है ना, न्यू पीढ़ी को न आगे बढ़ाना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? महिला विकास, किसान विकास, गरीब विकास और जुआ विकास। तो इसमें जुआ ही आ जा रहा है ना, फिट बैठ जा रहा है ना, वृद्ध विकास कहीं नहीं। आज देखिए पारस जी का है कि अगर हमें मान सम्मान नहीं मिला, हम 2014 से साथ हैं एनडीए के साथ, अगर हमें नाराज करते हैं तो फिर ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए मान सम्मान का परिभाषा क्या होता है? आप मेरे पास आए, हम अच्छा से आपको कुर्सी दे बैठाए, आपका रेस्पेक्ट करे, वो मान सम्मान होता है कि आपको पैसा दे वो मान सम्मान होता है? तो वो आप लोग से बेहतर कौन जानेगा?
यही एक तो बात है। हनुमान को मनाने के लिए एक चाचा को आप बाप लोगों ने का, रोस्ट उसके किया। बाप का सीट है, बाप का वसीयतनामा है उसके बाप का इसीलिए हाजीपुर, मिला। हाँ हाजीपुर। लेकिन पशुपति पारस हम नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे, मान जाएंगे, चाचा मान ना है, जाएंगे। मान जाएंगे मतलब उम्मीद है मान जाएंगे। एकदम 100%। मान ही नहीं जाएंगे, मान भी गए हैं। मान भी गए हैं। हाँ, थोड़ा सा लेकिन नहीं। मामला चल रहा है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा है। हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। देखिए और भी यहाँ पे कुछ तमाम कार्यकर्ता, उनसे जानकारी, क्या कहिएगा? पारस जी अभी नाराज चल रहे हैं, कैसे पारस जी को आप लोग नाराज कर दिए, हनुमान को मना कर अपने उनको चाचा को रोस्ट कर दिए हैं, उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, सबका मान सम्मान है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चलती है, इसलिए कोई इसमें नाराज नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास तो फिर उनका तो टूट गया है पारस जी का। कह रहे हैं हम 2014 से एनडीए के साथ थे, ऐसे मेरे साथ मान नहीं सम्मान होगा। मिल रहा है, मंत्री हैं, इतना बड़ा पद उनको दिया गया है, उनका मान सम्मान कैसे नहीं हो रहा है? आपको कैसे लगा? नाराज कैसे हो गए? कहाँ नाराज हैं? नाराज आपको जो नाराज है? हाँ? वो कह रहे हैं कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, ये अलग बात है ना, ये तो एडजस्टमेंट की बात है, एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो तो तैयार नहीं हो रहे हैं। एकदम तैयार हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे, हाँ। आप लोग कर दीजिएगा। जो पार्टी तय करेगी मानेंगे, ऐसा उनका लग भी तो कहना नहीं रहा है उनके बयानों से कि वो एकदम- मानेंगे। एकदम आप इस बात को मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि हम एनडीए में रहेंगे, तो इसको भी एनडीए में रहना, एनडीए के नेताओं की बात मानना पड़ेगा। कह रहे एनडीए अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम दूसरे दरवाजे के पास जा सकते हैं, हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। ऐसा नहीं करने वाले। एनडीए के साथ थे, मैंने उन पर हैं और विश्वास रहेंगे, है। एकदम पूरा विश्वास। चलिए यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए थे, चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर हमने इनसे जानकारी ली, तो कहीं ना कहीं पारस जी हैं जो अपनी बयान दे रहे हैं कि हमें मान सम्मान नहीं मिला, तो हमारे लिए और भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई भी नाराज नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। चाचा को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प यह होगा क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, या फिर कहते हैं जैसे कि जुबान कहता है कि कहने के लिए बहुत कुछ बोल के लोग निकल जाते हैं। फिलहाल हमारी खबरों में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।